बद हजमी और कब्ज से लेकर हार्ट अटैक, गुर्दों का फेल हो जाना, हाई ब्लड प्रेशर का रहना, सांस का खराब होना, सेहत के इन जैसे तमाम मसलों की वजह होती है जिस्म के किसी न किसी हिस्से में पैदा होने वाली ब्लॉकेज। बॉडी में पैदा होने वाली 4 किस्म की रुकावटें सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं, जिनमें से सबसे पहले नंबर पर है खून की नालियों में पैदा होने वाली ब्लॉकेज, दूसरे नंबर पर है डाइजेस्टिव सिस्टम में पैदा होने वाली ब्लॉकेज, तीसरे नंबर पर है सांस के निजाम में पैदा होने वाली ब्लॉकेज, जबकि चौथे नंबर पर है यूरिनरी ट्रैक में पैदा होने वाली ब्लॉकेज। इसलिए आज की वीडियो में ऐसे कुदरती नुस्खा जात की बात करेंगे जो बनाने में तो बहुत आसान है, लेकिन इन नुस्खा जात का इस्तेमाल बॉडी में पैदा होने वाली इन 4 किस्म की ब्लॉकेजेस को दूर कर देता है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपकी जान भी बचाएगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी बढ़ा देगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लड वेसल्स यानी खून की नालियों में पैदा होने वाली ब्लॉकेज की। खून की नालियां और शरीयानों में पैदा होने वाली ब्लॉकेज सबसे ज्यादा खतरनाक है और ये ब्लॉकेज आमतौर पर खून की नाली और शरीयानों में 3 चीजों के जमने की वजह से पैदा होती है, जिनमें से सबसे पहला नंबर पर फैट्स आते हैं, दूसरे नंबर पर प्लाक, जबकि तीसरे नंबर पर खून का लोथरा बनने की वजह से भी आमतौर पर ये ब्लॉकेज पैदा हो सकती है। ब्लॉकेज की वजह से दिल या दिमाग तक खून की सप्लाई रुक जाती है, जिसका नतीजा या तो हार्ट अटैक या फिर फालिज की शक्ल में निकलता है। खून की नालियों में ब्लॉकेज पैदा हो रही है, इसके बारे में कोई वाज़िया सिम्टम या निशानी तो नजर नहीं आती, लेकिन हाँ जिस्म में कुछ तब्दीलियां जरूर नजर आती हैं, जैसे कि थोड़ा सा चलने या सीढ़ियां चढ़ने के बाद सांस का बहुत ज्यादा फूल जाना, चलते वक्त टांगों में दर्द का होना, अचानक से जिस्म में कमजोरी का पैदा होना, सांस का फूलने लगना, ब्लड प्रेशर का हाई रहना और सीने में दर्द या दबाव का महसूस होना। लेकिन ये सिम्टम्स इतने ज्यादा मामूली होते हैं कि ज्यादातर लोग इन्हें इग्नोर कर देते हैं, इसलिए बेहतर यही रहता है कि आप इस चीज का ख्याल रखें कि बाकायदगी से आप कुछ न कुछ ऐसी चीजों को इस्तेमाल करते रहें जो कि आपकी खून की नालियों और शरीयानों को साफ रखें, जैसे कि जौ का दलिया जिसके अंदर एक खास किस्म का फाइबर बीटा ग्लूकन पाया जाता है जो कि खून में मौजूद बुरे कोलेस्ट्रॉल और चर्बी के छोटे छोटे ज़रात ट्राइग्लिसराइड को अपने अंदर हल कर पखाने के रास्ते से जिस्म से बाहर निकाल देता है। इस तरह खून की नाली और शरीयानों में ब्लॉकेज पैदा होने से रोकता है। इसी तरह लहसुन का इस्तेमाल, चुकंदर का इस्तेमाल, हल्दी का इस्तेमाल, हरे रंग की सब्जियों का इस्तेमाल, जैतून का तेल और अलसी के बीज, ये तमाम ऐसी ग़िज़ाएं हैं जिनका इस्तेमाल खून की नाली और शरीयानों की सफाई करता है और ब्लॉकेज पैदा होने से रोकता है। इन तमाम ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करने के साथ साथ अगर आप वॉक करते हैं और ये जो रेमेडी अब आपको बताने जा रहे हैं इसको हफ्ते में 2 से 3 बार भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो इस रेमेडी का इस्तेमाल आपकी खून की नाली और शरीयानों की सफाई करेगा और ब्लॉकेज पैदा होने से रोकेगा। आपने 1 गिलास नीम गर्म पानी का लेना है और इसमें 1 नींबू का रस शामिल कर लेना है और 2 खाने के चम्मच अदरक का ताजा निकाला हुआ रस भी शामिल कर लेना है और आपने इस रेमेडी को सुबह निहार मुंह पी लिया करना है। अगर हफ्ते में 3 से 4 बार इस रेमेडी को निहार मुंह इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बॉडी में पैदा होने वाली दूसरी ब्लॉकेज जो कि हमारी हेल्थ को बुरी तरह से मुतासिर कर बहुत सी बड़ी बीमारियां पैदा करने की वजह बनती है, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम में पैदा होने वाली ब्लॉकेज। हाजमे के निजाम में मैदे की जितनी अहमियत है, मैदे से कहीं ज्यादा आंतें अहमियत रखती हैं। अब अगर ऐसे में आंतों में ड्राइनेस पैदा होने की वजह से खाया गया खाना आंतों में ठीक तरह से आगे नहीं बढ़ पाता और आंतों में ही रुक जाता है तो एक किस्म की ब्लॉकेज पैदा हो जाती है, जिसका नतीजा बदहजमी, गैस और कब्ज की शक्ल में निकलता है और खाने में मौजूद तमाम न्यूट्रिशन भी हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बनती, जिस वजह से हमारी बॉडी में विटामिन और मिनरल्स की कमी होने लगती है। इसके बावजूद कि हम बहुत बेहतरीन खुराक ले रहे होते हैं, जिस्म में टॉक्सिन्स बढ़ने लगते हैं, जिस वजह से तरह तरह की बीमारियां भी पैदा होने लगती हैं। आंतों में पैदा होने वाली ब्लॉकेज और ड्राइनेस को दूर करने के लिए सबसे पहले तो आप काफी मिकदार में पानी इस्तेमाल करें और दूसरे नंबर पर फाइबर से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, दलिये का इस्तेमाल करें, दालों का इस्तेमाल करें, हरे पत्तों वाली सब्जियों और सलाद का इस्तेमाल करें। आंतों में पैदा होने वाली ब्लॉकेज को दूर करने के लिए अजवाइन के पानी को बहुत ही ज्यादा ताकतवर माना जाता है। आपने 1 गिलास पानी लेना है और इसे बॉयल कर लेना है। उबलते हुए पानी में आपने आधा चाय का चम्मच अजवाइन की शामिल कर देनी है। अब इस पानी को आपने 2 से 2.5 मिनट के लिए पकने देना है और उसके बाद आग को बंद कर देना है। नीम गर्म होने पर आपने इसे छान लेना है। इसका 1 गिलास आपने सुबह और 1 गिलास आपने शाम के वक्त इस्तेमाल कर लिया करना है। अगर हफ्ते में 2 से 3 बार भी इस रेमेडी को इस्तेमाल कर लेते हैं तो आंतें नरम पड़ जाएंगी। खाया गया खाना आसानी से आंतों में आगे बढ़ने लगेगा। आंतों के नरम पड़ने की वजह से जितने भी गंदे और फाजिल मादे आंतों में जमा थे वो तमाम भी जिस्म से
बाहर निकल जाएंगे। तीसरे किस्म की ब्लॉकेज है सांस के निजाम में आने वाली ब्लॉकेज। नाक, गले और फेफड़ों तक ये तमाम सांस का निजाम है और आमतौर पर सांस के निजाम में आने वाली ब्लॉकेज की सबसे बड़ी वजह होती है जिस्म में पैदा हुई बेजा बलगम। सांस के निजाम को बलगम से पाक करने का सबसे बेहतरीन तरीका है हफ्ते में 1 से 2 बार नमक वाले पानी से गरारे कर लेना। जबकि बॉडी में पैदा होने वाली चौथी खतरनाक ब्लॉकेज है पेशाब के निजाम में आने वाली ब्लॉकेज, जो कि गुर्दों से लेकर मसाने तक कहीं भी पैदा हो सकती है। फिर चाहे गुर्दे में पथरी बन गई हो या फिर मसाने में गर्मी बैठ गई हो, ये तमाम चीजें हमारी हेल्थ को बुरी तरह से मुतासर कर सकती हैं, जिस वजह से गुर्दे ठीक से काम नहीं करेंगे और हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होने लग जाएंगे। इसके लिए सबसे बेहतर तो ये रहता है कि आप काफी मिकदार में पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि पानी जिस्म में जमा होने वाले जितने भी गंदे और फाजिल मादे हैं उन्हें तो जिस्म से निकाल बाहर करने में मदद करता ही है, साथ में गुर्दों को फ्लैश आउट कर देता है। गुर्दों में जितना भी वेस्ट मटेरियल होल्ड हुआ होता है वो तमाम ज्यादा पानी के इस्तेमाल से गुर्दों से बाहर निकल जाता है। इसी तरह ऐसी खुराक का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें काफी मिकदार में पानी मौजूद होता है, जैसे कि आप गर्मियों में तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरे का इस्तेमाल किया जा सकता है। तरबूज और खीरा तकरीबन 90% से ज्यादा पानी पर मुश्तमिल है। पानी से भरपूर ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करने से बॉडी में डिहाइड्रेशन दूर हो जाती है और हमारे गुर्दे ठीक से काम करने लगते हैं। और इन ग़िज़ाओं की तसीर भी क्योंकि ठंडी होती है तो इनको इस्तेमाल करने से मसाने में बैठी गर्मी उठ जाती है, जिस वजह से हम बहुत सी बीमारियों और हेल्थ इशू से बच जाते हैं। पानी और ड्रिंक्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन उन ड्रिंक्स में नमक या फिर चीनी शामिल नहीं होनी चाहिए। सेहत के किसी भी मसले के बारे में पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें।